ये देखिए थैलेमाई के नीचे हमने एक और चीज़ बनाई है हमारा सब थैलेमस। ठीक है, सब थैलेमस के नीचे मतलब सब थैलेमस। ठीक है एसटी। अच्छा ये तो हो गया, ठीक है ना, इंसुला भी हो गया। और ये थोड़ा सा नीचे आए मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में देखें, ये देखें ये हमारे पास मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन में देखें स्ट्रक्चर्स आपको ना सुपीरियर कोलिकुलस नज़र आ रहा है। ठीक है, सेरेब्रल एक्विडक्ट नज़र आ रही है और साथ में ये मासिस हैं ग्रे मैटर के। ये क्या है, इसको हम ये मिड ब्रेन को यहाँ से काट के देखते हैं तो ये सिचुएशन बनती है। ये देखें यहाँ पे देखें ये जो है ये हमारा इसको कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा के यहाँ पे आपको दो हिस्से नज़र आ रहे होंगे। ये देखें ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये ठीक है ना, पीछे वाला हिस्सा ये इसको कहते हैं, ये डार्क होता है, डेंस होता है और ग्रे मैटर, डार्क और डेंस ग्रे मैटर होता है। इसको कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कम्पैक्टा। ठीक है, आगे वाला हिस्सा होता है ये इसको सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है ना लेस डेंस होता है, दोनों को मिला के सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया सब्सटेंशिया नाइग्रा इन द मिड ब्रेन, तो इन द मिड ब्रेन। ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो रेट है ना, ये रेट कॉर्डेट, ठीक है ना, ये पीछे से जाता है ऐसे, पीछे नीचे चीज़ के नीचे जाता है ना। ये मैंने आपको बताया था, ऊपर इसका सर होता है ऐसे, नीचे चीज़ के नीचे। चीज़ क्या है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। ठीक है ना, तो ये नीचे जाता है, नीचे जाके क्या होता है इसकी पोजीशन, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे जाके ये बिल्कुल ऐसे बनता है। ये देखिए मैं आपको बताऊँ, इसकी टिप पे एक स्वेलिंग बहुत बड़ी सी एक मास होता है, मास ऑफ ग्रे मैटर। इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको, एमिग्डाला। ठीक है, दोनों साइड्स पे ऐसे रेट आगे एमिग्डाला बनाता है। ठीक है, ये देखिए एमिग्डाला मास ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, इधर देखिए अगर आप तो ऐसे आके ऐसे भी, इसके नीचे एमिग्डाला, उधर से आके ऐसे इसके नीचे एमिग्डाला। ठीक है, तो देखें ये हमने बहुत सारे ग्रे मैटर्स हमारे बनाए हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से बेसल गैंग्लिया के पार्ट हैं, कौन से बेसल गैंग्लिया के पार्ट नहीं हैं। ठीक है ना, तो अभी हम देखते हैं कि कौन से बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स हैं, कौन से नहीं, इनमें से। ठीक है ना, इनमें से। अच्छा ये देखें, इसके बेसल गैंग्लिया के दो क्लासिफिकेशन हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, क्लासिकल क्लासिफिकेशन। ये देखें ट्रेडिशनल में क्या क्या है। ये देखें ट्रेडिशनल में हमारे पास ये देखें लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस नज़र आ रहा है आपको, उसके बाद कॉर्डेट न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है और साथ में एमिग्डाला नज़र आ रहा है। जो कॉर्डेट न्यूक्लियस का हमने ये जो बताया था, इसका अंदर वाला टिप जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के पीछे होता है। ठीक है, ये हो गया। और ये साथ में कोलोस्ट्रम। ठीक है, इसमें कोलोस्ट्रम भी इसमें ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद देखें यहाँ पे देखें क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में ये देखें पुटामेन, ग्लोबस पैलिडिस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के साथ कॉर्डेट न्यूक्लियस तो है ही है, लेकिन याद रखें एमिग्डाला इसमें नहीं है, उसमें एमिग्डाला था। ठीक है, इसमें नहीं है। फिर नीचे सबथैलेमिक न्यूक्लियाई है और सब्सटेंशिया नाइग्रा है। सब्सटेंशिया नाइग्रा मिड ब्रेन में होता है। ये जो सबथैलेमिक जो न्यूक्लियाई होते हैं ना, ये देखें दे आर इन द डायंसिफेलोन, और ये जो है हमारे पास ये टीलेंसिफेलोन में होते हैं। ठीक है, ये देखें टीलेंसिफेलोन में ये हमारे पास होते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्यों, ये इसलिए कि क्लिनिकली ये क्यों ऐड किया, इसलिए कि जो कनेक्शंस है ना लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से, इसको भी कनेक्शंस आते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से सब्सटेंशिया नाइग्रा को भी कनेक्शंस आते हैं क्लिनिकली, जो यानी कि यही मॉडर्न कंसेप्ट है। मॉडर्न कंसेप्ट में ये आपस में एसोसिएटेड हैं ये सारे, और ये एक बनाते हैं, एक वन यूनिट बनाते हैं, तो इनको हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं। ठीक है, यही मॉडर्न कंसेप्ट है। ठीक है ना, मॉडर्न उसमें कोलोस्ट्रम और ये जो एमिग्डालॉइड बॉडी है इनको सेपरेट उसमें डालते हैं। स्पेशली एमिग्डाला तो लिम्बिक सिस्टम में डाल दिया गया है, जो इमोशंस वगैरह को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों कोलोस्ट्रम और जो एमिग्डाला है, ये देखें ये एमिग्डाला और ये कोलोस्ट्रम, ये कोलोस्ट्रम जो है फिर हमारी जो लेटेस्ट क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में इनमें एडिट नहीं है बेसल गैंग्लिया में। तो फिर हमारे पास कितने हुए, एक कॉर्डेट न्यूक्लियस और उसके बाद हो गया दो हमारे पास ये जो है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, तीन सबथैलेमस और चार सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, तो ये चार हो गए। ठीक है, टोटल मिला के। फिर इनके पार्ट्स भी हैं, ये पुटामेन ग्लोबस पैलिडिस इसके लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं, सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्ट्स कम्पैक्टा, सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्ट्स रेटिकुलरिस, ये फिर सब्सटेंशिया नाइग्रा के पार्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा अभी कुछ और टर्म्स हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर ये हमारा पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हो गया, इसमें देखें ग्लोबस पैलिडिस आपको नज़र आ रहा है। ग्लोबस पैलिडिस में देखें इसके फिर दो पार्ट्स हैं अलग। ठीक है, पहले तो पुटामेन और ग्लोबस पैलिडिस में हमने कन्वर्ट किया, मीडियली ग्लोबस पैलिडिस, लेटरली पुटामेन। ठीक है, अब ग्लोबस पैलिडिस के फिर दो पार्ट्स कौन कौन से, अंदर वाला ग्लोबस पैलिडिस इंटरनल,
ये वाला ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल, या फिर इसको ग्लोबस पैलिडस मीडियल और ग्लोबस पैलिडस लेटरल इसको आप बोल सकते हैं। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है पहचानना, ठीक है। यहाँ से हम आगे बनाएंगे, हम एक साइड का ही बनाएंगे, दोनों साइड्स का हम नहीं बनाएंगे। ये देखिए कॉर्डेट का सिर्फ सर बनाएंगे हम, ठीक है। पूरा कॉर्डेट ऐसे करके हम नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसे करके कॉर्डेट ऐसे आता है, ठीक है। अच्छा, अभी एक और टर्म है, उसको कहते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम। तो कॉर्पस स्ट्राइटम क्या होता है? कॉर्पस स्ट्राइटम देखिए, ये कॉर्डेट आपको नज़र आ रहा है, फिर नीचे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, पैलिडस, फुटामेन और ग्लोबस पैलिडस, ठीक है। इस सब को कहते हैं हम कॉर्पस स्ट्राइटम, कॉर्पस बॉडी, ठीक है। ये बॉडी कम्पैक्ट है, ये कॉर्पस स्ट्राइटम बोलते हैं, ठीक है। इसको कॉर्डेट जो रेड प्लस जो फुटामेन और ग्लोबस पैलिडस को मिला के, यानी ये कॉर्डेट न्यूक्लियस प्लस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को हम कहते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम। तो ठीक है ना, ये देखिए कॉर्डेट न्यूक्लियस प्लस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये देखिए दोबारा देखते हैं, कॉर्पस स्ट्राइटम, कॉर्डेट न्यूक्लियस प्लस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस फिर हमने देखा मीडियली ग्लोबस पैलिडस होता है और लेटरली फुटामेन होता है, ठीक है ना। यही हमारा MCQ था, जिसकी वजह से हमने बेसल गैंग्लिया स्टार्ट किया। ये देखें, ये हमारा MCQ था सेशन 3 में कि कॉर्पस स्ट्राइटम इक्वल टू कॉर्डेट प्लस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया MCQ अभी। अच्छा, तो ये हो गया कॉर्पस स्ट्राइटम। एक और टर्म है जिसको कहते हैं हम न्यू स्ट्राइटम, ठीक है, या फिर इसको स्ट्राइटम बोलते हैं, या फिर खाली स्ट्राइटम या न्यू स्ट्राइटम। ये क्या होती है? ये होती है कॉर्डेट न्यूक्लियस प्लस पुटामेन, सिर्फ कॉर्डेट और पुटामेन को, इस हिस्से को इसको कहते हैं न्यू स्ट्राइटम, ठीक है। ये जो हमारा हिस्सा होगा कॉर्डेट प्लस पुटामेन, इसको हम कहेंगे न्यू स्ट्राइटम, ठीक है। ये हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो फिर यहाँ इसको हमने अलग कर दिया न्यू स्ट्राइटम करके। इसके अलावा देखिए एक टर्म पेलियो स्ट्राइटम। पेलियो स्ट्राइटम में सिर्फ ग्लोबस पैलिडस आता है, ठीक है ना। तो अभी अगर यहाँ से आगे हम बोलें स्ट्राइटम, इसका मतलब है कि कॉर्डेट और पुटामेन। अगर हम बोलें कॉर्पस स्ट्राइटम तो फिर ये तीनों इसमें शामिल होंगे। अगर हम पेलियो कहेंगे तो फिर ग्लोबस पैलिडस सिर्फ इसमें शामिल होगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसको और इसको हमने एक न्यू स्ट्राइटम में अलग करके क्यों लिखा हुआ? इसलिए कि ये जो है ना, इनका जो है सिमिलर, इनके कनेक्शंस भी सिमिलर होते हैं, इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स एंटी ये भी सिमिलर होते हैं। फंक्शनली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली ये दोनों लुक अलाइक, ठीक है। हालांकि पुटामेन को लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का हिस्सा है, लेकिन ये दोनों ना इन मामलात में सिमिलर बिहेव करते हैं, ठीक है, इन मामलात में, ठीक है। जैसे कनेक्शन हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड फंक्शनल, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको न्यू स्ट्राइटम करके इनके कॉर्डेट के साथ अलग कर लिया है। हमने जो फॉलो करना है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन फॉलो करनी है, ओके। ये याद रखना जब भी हम अभी करेंगे, फॉरगेट जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ओके। अभी हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस, यार ये न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम करते हैं, तो इसकी क्या फिजियोलॉजी है, ये देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके फंक्शंस देखने के लिए हमें अभी ये सर्किट बनाना पड़ेगा। ये देखिए पूरा है, ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमारा ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, क्लोजली देखें, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल, ग्लोबस पैलिडस इंटरनल। ये ई लग रहा है लेकिन ये आई है, ठीक है, ये ई है। उसके बाद देखें थैलेमस, और उसके बाद ये मिड लाइन, ये लेफ्ट साइड हमने बनाई दिखाई है। ये फिर थैलेमस के सब थैलेमस के नीचे, उसके बाद नीचे है मिड ब्रेन में सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं ये टिलेंसिफेरोन में है, ये डायंसिफेरोन में, और ये मिड ब्रेन में, ठीक है, सही है ना। ये देखिए सब्सटेंशिया सब थैलेमिक न्यूक्लिया कहाँ है? डायंसिफेरोन में। TDM याद रखें, TDM, मिड ब्रेन, डायंसिफेरोन, टिलेंसिफेरोन, ठीक है। ये जो बेसल गैंग्लिया है ना, इनको समझने का मकसद ये है कि देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये देखें हायर कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में उसके बाद ये देखें नीचे मिड ब्रेन के बाद पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। फिर स्पाइनल कॉर्ड, देखें कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स आते हैं, ऐसे आते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ से कॉर्टिको, ये रेड वाले जो है ना, ये दीज आर कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से ये आते हैं कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, क्रॉस करते हैं, आके मसल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये वाले ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं। यहाँ से आगे लोअर मोटर न्यूरॉन्स उन न्यूरॉन्स को कहते हैं जिनकी सेल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड में और जो है ना जो पोन्स या मेडुला में होती हैं, ठीक है। ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड में जिनकी सेल बॉडीज होती है ना, उनको लोअर मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो यहाँ से ऊपर अपर मोटर न्यूरॉन्स है, यहाँ से यहाँ तक आते हैं, आगे क्रॉस करते हैं, यहाँ से फिर आगे लोअर मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करते हैं।
इसी तरह ये देखें हेड एंड नेक के मसल्स, ये देखें यहाँ पे इनको भी लोअर मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि इनकी जो सेल बॉडीज़ है ना ब्रेन स्टेम में होती हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो मूवमेंट्स हो रही है ना, ये अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन्स की मोटर मूवमेंट्स, इनके साथ हमारा ताल्लुक है बेसल गैंग्लिया का, ठीक है। फिर देख लें, ये देखें लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, सेल बॉडीज हियर, यहाँ से ये ग्रीन जो है ये लोअर मोटर न्यूरॉन, ये निकल रही है ब्रेन स्टेम से, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से जो निकल रही है ये भी लोअर मोटर, इनका सेल बॉडीज़ ब्रेन और यहाँ से नीचे सेल बॉडीज़ हों तो उनको लोअर मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो फाइबर्स हैं, ये यहाँ से ये जो आ रहे हैं यहाँ नीचे इनको कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स कहेंगे इनको, जबकि ये जो यहाँ पे ब्रेन स्टेम तक आ रहे हैं इनको कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स कहेंगे, ठीक है। तो अब मूवमेंट कैसे होती है, ये देखें, मूवमेंट ऐसे होती है कि जो अपर मोटर न्यूरॉन्स है ये फायर करते हैं, ठीक है, फायर करते हैं, फिर लोअर मोटर न्यूरॉन फायर करते हैं, फिर मसल मूव करता है, ठीक है ना। तो ये मूवमेंट है, ये देखें, अपर मोटर न्यूरॉन फायर करते हैं, फिर लोअर मोटर न्यूरॉन्स फायर करते हैं, तो मूवमेंट होती है। अब मूवमेंट होती तो ऐसे है, लेकिन मूवमेंट कैसे की जाए, ये जो प्लानिंग है ना, ये स्टोर होती है कहाँ पे होती है, सेरिबेलम और हमारे बेसल गैंग्लिया में, ठीक है। तो ये प्लानिंग सारी होती है ना बेसल गैंग्लिया में होती है। अब दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि मोटर जो प्लान्स है ना वो सारे दे आर स्टोर्ड इन कहाँ, सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया में, ठीक है। तो अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं इनका कनेक्शन बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम से होना चाहिए, ये ना, है ना। तो सेरिबेलम तो हम फिर कहीं और पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हम बेसल गैंग्लिया पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका कनेक्शन क्या होना चाहिए, बेसल गैंग्लिया के साथ इनका कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है कि जो यहाँ से जो ये आ रहे हैं फाइबर्स अपर मोटर न्यूरॉन्स के, ये और ये डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं आते, ये इनको कंसल्ट करना पड़ता है सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया के साथ, फिर उसके बाद ये नीचे आते हैं, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है। तो होता क्या है कि जब मोटर कॉर्टेक्स से सिग्नल आते हैं तो ये क्या करते हैं, पहले बेसल गैंग्लिया से बात कंसल्ट होती है, ठीक है ना, कंसल्टेशन होती है बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम से, ठीक है। सेरिबेलम आप छोड़ दें, फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे हैं, बेसल गैंग्लिया पढ़ रहे हैं। तो कंसल्टेशन होती है, फिर ये कंसल्टेशन वापस जाती है, फिर यूँ, ठीक है ना, सिग्नल्स आते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन की तरफ। तो होता क्या है कि यहाँ पे से प्लान ऑफ द मूवमेंट आता है बेसल गैंग्लिया से ये थैलेमस, यहाँ पे अंडे जो थे हमारे वहाँ जाता है, वहाँ से ये फिर दोबारा कॉर्टेक्स तक पहुँच जाता है, ठीक है ना। इस तरह होता है, बेसल गैंग्लिया थैलेमस से, यहाँ से पहले थैलेमस से फिर दोबारा ऊपर, ठीक है। तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि अभी मूवमेंट शुरू नहीं हुई है और ऊपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। मूवमेंट अभी शुरू नहीं हुई है और ऊपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी होती है, क्योंकि सिग्नलिंग नीचे आ ही नहीं रही है अभी, तो सिग्नलिंग ऊपर इलेक्ट्रिकल मूवमेंट हो रही है। कैसे, कॉर्टेक्स प्लान करता है, नीचे बेसल गैंग्लिया के साथ कंसल्टेशन होती है बेसल गैंग्लिया के थ्रू, फिर सिग्नल्स थैलेमस के थ्रू, थैलेमस को जाते हैं, थैलेमस के थ्रू दोबारा जो मोटर कॉर्टेक्स तक पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स कैसे कंसल्ट करता है बेसल गैंग्लिया के साथ, यही हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, टू इनिशिएट अ मूवमेंट, ठीक है ना। यानी अब हम पढ़ेंगे कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो कैसे कंसल्ट करता है बेसल गैंग्लिया के साथ मूवमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप ये देखें, ये हमारा जो है ना ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ठीक है ना, ये सेरिबेलम। अब होता क्या है कि ये हमारा सेंट्रल सल्कस हो गया, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा सेंट्रल सल्कस हो गया, प्री सेंट्रल और ये पोस्ट सेंट्रल, ये हमारा प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है ना, और ये हमारा प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एरिया, और ये हमारा है प्री मोटर एरिया, ठीक है। होता क्या है, ये जो फाइबर्स है ना, कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको स्पाइनल, ये फाइबर्स क्या यहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, एज वेल एज यहाँ से भी नीचे आते हैं, ठीक है। प्री मोटर एरिया से भी, प्राइमरी मोटर एरिया से भी, और प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एरिया से भी आते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए इधर एक सप्लीमेंट्री मोटर एरिया भी होता है, इससे भी ये कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स नीचे ये वाले आते हैं, ठीक है। तो इससे भी आते हैं। तो अब मोटर कॉर्टेक्स क्या हुआ, तो मोटर कॉर्टेक्स हुआ प्राइमरी मोटर, प्री मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, और ये क्या है, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया,
SM बोल दें इसको, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। और फंक्शनली ये इसका एक इसके साथ भी एसोसिएटेड होता है, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया के साथ भी एसोसिएटेड होता है ये प्राइमरी जो मोटर एरिया है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आप क्लोजली देखें तो ये हमारा सेंट्रल सर्कस हो गया, ठीक है। सॉरी एक मिनट, ये हमारा सेंट्रल सर्कस हो गया, ये जो ब्लू ये और ये हमारा प्री मोटर एरिया हो गया, ये हमारा प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया हो गया, और ये देखें प्राइमरी मोटर एरिया हो गया ये, और प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया हो गया। यहाँ पे प्री मोटर कॉर्टेक्स है, और यहाँ पे यहाँ पे है हमारा सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। तो इस पूरे को हम मोटर कॉर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये फ्रंटल लोब में है ये सारे, ठीक है। फ्रंटल आई फील्ड भी इधर है, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप गौर से देख लें, करीब से देखें तो प्राइमरी मोटर एरिया भी नज़र आएगा आपको, ठीक है, इस जगह में, ठीक है ना। तो ये हमारा पेज है। उसके बाद तो इसको हम दोबारा देख लेते हैं इस डायग्राम को, ठीक है ना। ये जो है इसको हम कैंसिल करते हैं, ये है सही लेकिन ये उल्टी है, उल्टी नहीं है, हमने अपोजिट साइड की बनाई है। तो ये साइड में हम इसको इस तरफ देख दें ताकि इस बुक के साथ इसकी जो है ना जो ओरिएंटेशन सही हो इसकी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमने बनाया, पीछे सेरेबेलम है, ठीक है, फ्रंटल लोब, ठीक है। तो करीब से देखें तो ये सेंट्रल सर्कस हो गई, सेंट्रल सर्कस से आगे प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है, पीछे फिर प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, ठीक है। और उसके बाद उससे आगे PMC प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, उसके बाद सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। तो ये हमारा पूरा मोटर कॉर्टेक्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी देखिए अगर आप कोई मूवमेंट करते हैं तो आइडिया ऑफ द मूवमेंट जो है ना वो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है। दिस इज़ द कॉर्टेक्स जो कि सोचता है, ठीक है, ये फ्रंटल लोब में। अब यहाँ आके हमें इस सवाल का जवाब भी मिलता है कि मोटर कॉर्टेक्स क्या है। मोटर कॉर्टेक्स असल में प्राइमरी मोटर एरिया है, और प्री मोटर कॉर्टेक्स है, और जो सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, इसको जो ग्रीन में है इसको मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं। लेकिन इसका जो मोटर कॉर्टेक्स है ना ये आल्सो फंक्शनली इट इज़ एसोसिएटेड विद प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, इसके साथ भी ये एसोसिएटेड होता है, ठीक है ना। तो हम कह रहे थे कि जो आइडिया ऑफ द मूवमेंट है, जब आप सोचते हैं कोई मूवमेंट करने के लिए तो आइडिया बनता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, ठीक है ना, जहाँ से हम सोचते हैं। तो होता क्या है, होता ये है कि जब आइडिया बनता है तो सिग्नल्स जाएंगे यहाँ से इस तरफ प्राइमरी प्री मोटर कॉर्टेक्स और जो है ना सप्लीमेंट्री मोटर एरिया में, ठीक है, प्री मोटर एरिया और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। अब यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया और प्री मोटर एरिया से सिग्नल्स आएंगे नीचे इसकी तरफ, यहाँ एक मिनट दूसरा कलर देते, यहाँ से फिर आएंगे ये हमारा बेजल गेंगलिया है ना इन द ग्रुप, ये बेजल गेंगलिया इन ग्रुप है, ठीक है। यहाँ से आएंगे बेजल गेंगलिया और ग्रुप पे, देखें यहाँ से गए, आइडिया आया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, ठीक है। यहाँ से गए आगे सिग्नल्स सप्लीमेंट्री मोटर एरिया या सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स या फिर प्री फ्रंटल एरिया या फिर प्री मोटर कॉर्टेक्स में। यहाँ से ये रेड जो है ना ये आए बेजल गेंगलिया में, ये हमारा बेजल गेंगलिया है, ठीक। तो ये देखिए ये हमारा बेजल गेंगलिया है, ठीक है। बेजल गेंगलिया से फिर सिग्नल कहाँ जाते हैं, प्राइमरी मोटर एरिया में, ठीक। तो यहाँ से फिर अब आपको पता है थैलेमस था यहाँ पे हमारे पास, थैलेमस, यहाँ से फिर थैलेमस में आएंगे, थैलेमस से क्या होंगे, थैलेमस से ये देखिए ऐसे आएंगे, थैलेमस से फिर प्राइमरी मोटर एरिया, यहाँ फिर यहाँ से फिर ये ऐसे करके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा जो रूट है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से फिर ऐसे नीचे बेजल गेंगलिया आ गए, बेजल गेंगलिया से थैलेमस आ गए, थैलेमस से दोबारा प्राइमरी मोटर एरिया में जाके ये नीचे आ गए, ठीक है। तो ये हमारा मेन सर्किट है। यहाँ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स है ना, ये यहाँ से इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं और इधर भी जाते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर फाइबर्स ऐसे वापस ऐसे इनको आप इधर भी मिला लें, इससे भी एक फाइबर लेके ये आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक थैलेमस फिर सप्लाई वो करता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो फिर वहाँ से फिर अपर मोटर न्यूरॉन्स नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर आगे आ जाएंगे, इधर आके फिर लोअर मसल तक, ये यहाँ से फिर लोअर मोटर न्यूरॉन्स से फिर ये मसल, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मेन सर्किट है, ठीक है ना।
तो ये कंसेप्ट है। अभी हम देखते हैं कि बेसल गैंग्लिया वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, अंदरूनी जो उनकी जो केमिकल सिग्नलिंग होती है वो कैसे होती है। तो ये देखें, ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सीसी, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें, ये हमारा पुटामेन, ये हमारा ग्लोबस पैलिडस, एक्सटर्नस, इंटरनस और थैलेमस हमारा हो गया। और उसके बाद देखें सबथैलेमस और ये सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो देखें सिग्नलिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ से सिग्नल आते हैं, यहाँ पर फाइबर्स आते हैं, ये से इधर देखें ये पुटामेन है, ठीक है। पुटामेन जो है ना ये असल में ये देखिए मैंने एक्सटेंड करके ये बनाया हुआ है, ये है कॉर्पस कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। कॉर्डेट और पुटामेन मिलके क्या बनाते हैं, स्ट्रेटम। ये देखें कॉर्डेट और हमने बनाया था, ये पिंक का जो डिब्बा हमने बनाया था ये कॉर्डेट है, ये पुटामेन है। तो ये दोनों मिलके स्ट्रेटम बनाते थे ना, या न्यू स्ट्रेटम कहते थे इसको, ठीक है, कॉर्डेट और पुटामेन, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरह, ये सिर्फ पुटामेन नहीं है, ये कॉर्डेट भी है, ये पूरा स्ट्रेटम है, ठीक है ना, स्ट्रेटम, ठीक है। तो इसीलिए इनको, ये जो फाइबर्स आ रहे हैं ना, इनको क्या कहते हैं, कॉर्टिको, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कॉर्टिको स्ट्राइटल फाइबर्स कहते हैं इनको। ये देखें कॉर्टिको स्ट्राइटल फाइबर्स, ठीक है। तो इसलिए ये कॉर्टिको पुटामल फाइबर्स नहीं कहते इनको, कॉर्टिको स्ट्राइल, क्योंकि इसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस भी शामिल है। वो इसलिए कि ये इसलिए हमने ये बड़ा बनाया है क्योंकि सारे फाइबर्स, अक्सर फाइबर्स पुटामेन में ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ से फाइबर्स कहाँ जाते हैं, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस में, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस, ठीक है। इसको स्ट्राइटो पैलाइडल फाइबर्स कहते हैं। यहाँ से फाइबर्स फिर थैलेमस में जाएंगे, पैलाइडो थैलेमिक फाइबर्स, थैलेमस से फिर वापस जाएंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वही थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स, ठीक है। तो ये हो गए, ये वही है लूप जो हम बनाना चाह रहे हैं। यहाँ से ये बेसल गैंग्लिया थैलेमस से फिर वापस, ठीक है। तो ये ठीक है ना। हम सबसे पहले देखेंगे कि जब आप रेस्ट कर रहे हैं ना तो क्या इसमें स्टेटस होता है, और जब आप स्टार्ट करते हैं मूवमेंट तो क्या स्टेटस होता है। ये दो तरीके, मूवमेंट के बगैर रेस्ट में और मूवमेंट के साथ, मूवमेंट करते वक्त क्या इनका स्टेटस होता है, ये हमने देखना है, ठीक है ना। अब देखें ये जो फाइबर्स आ रहे हैं ना यहाँ से कॉर्टेक्स से लेके स्ट्राइटम तक, ये सिक्रेट करते हैं ग्लूटामेट। ये जो फाइबर्स यहाँ थैलेमस से लेके वापस जो कॉर्टेक्स है ये भी सिक्रेट करते हैं ग्लूटामेट, ठीक है। तो ये इस तरह याद रखें, वर्टिकल जो है ये ग्लूटामेट सिक्रेट कर रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ से स्ट्राइटो पैलाइडल फाइबर्स हैं ये सिक्रेट करते हैं गाबार्जिक हैं, ये गाबार्जिक, गाबा और सब्सटेंस पी। और पैलाइडोथैलेमिक जो है ना, पैलाइडोथैलेमिक ये भी सिक्रेट करते हैं गाबा और सब्सटेंस पी, ठीक है ना। ये दो टाइप्स ऑफ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, ग्लूटामेट और गाबा एंड सब्सटेंस पी, ठीक है, दो ग्रुप्स हो गए, ठीक है। सबसे पहले देखें कि हम जब आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे तो होता क्या है कि ये देखें, ये जो फाइबर्स आ रहे हैं ना नीचे, ये जो फाइबर्स क्लोजली देखें, ये कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हैं, ये जो है ना, ये किस स्टेट में होंगे, इनहिबिटेड स्टेट में होंगे ना, रेस्टिंग स्टेट में होंगे। क्या है कि जब हम मूवमेंट नहीं कर रहे होते तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ना ये फायर नहीं कर रहे होते, फायर नहीं करते तो इफ़ दे आर नॉट फायरिंग, इसका मतलब ये है कि मोटर कॉर्टेक्स जो है ना, जो अंडर फंक्शनिंग कर रहा है या ओवर फंक्शनिंग कर रहा है, मोटर कॉर्टेक्स अंडर फंक्शनिंग कर रहा है, ठीक है ना। अंडर फंक्शनिंग यानी कि कहने का मकसद ये है कि अंडर फंक्शनिंग ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स की वजह से हम कोई मूवमेंट, हमारे जो कॉर्टिकोस्पाइनल जो फाइबर्स हैं वो फायर नहीं करते और हम कोई मूवमेंट नहीं करते, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि जब हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसको कैसे इनहिबिटेड रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये हमने बनाया, ये इसको कैसे इनहिबिटेड रखा जाता है ड्यूरिंग रेस्ट, जब हम मूवमेंट नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। वो इसलिए कि जब हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होते, जब रेस्ट पे हो जब हम होते हैं तो ये ग्लोबस पैलिडस इंटरनस है ना, ये एक्टिवली फायर कर रहा होता है, ठीक है ना, एक्टिवली फायर कर रहा होता है ये। अच्छा, ठीक है ना। तो ये हमारे जो है ना, ये कौन से हैं, जो पैलाइडोथैलेमिक फाइबर्स है ना, पैलाइडोथैलेमिक फाइबर्स ड्यूरिंग रेस्ट में कंटिन्यूस ये क्या करते हैं, ये जो गाबा और सब्सटेंस भी सिक्रेट करते रहते हैं, फायर करते रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है फिर, ये सिग्नलिंग करते हैं वेंट्रोमीडियल, वेंट्रोलेटरल और डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस को, ठीक है। तो हमें पता है कि गाबा जो है ना वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है ना, याद रखें, गाबा इज़ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और क्या है कि
तो कहने का मकसद ये हुआ कि जो जब हम रेस्ट में होते हैं तो पेलाइडोथैलेमिक फाइबर्स कंटिन्यूसली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा सीक्रेट करते हैं, और ये थैलेमो कॉर्टिकल जो सर्किट है इसको इनहिबिट करते रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस इसकी इनहिबिशन होती रहती है। ठीक है, यानी कि दीज जो गाबार्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये दे कीप थैलेमो कॉर्टिकल जो सर्किट इनहिबिटेड। ठीक है ना। तो जब थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स इनहिबिटेड हो जाते हैं तो ये ये जो कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको स्पाइनल जो फाइबर्स हैं इनको भी स्टिमुलेट नहीं करते। ये देखें यहाँ पे जो यहाँ से ये आ रहे हैं इनको भी ये स्टिमुलेट नहीं करते। जब इनको स्टिमुलेट नहीं करते तो कोई मसल की तरफ कोई सिग्नल जाता ही नहीं है, तो और हम रेस्ट में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका। ठीक है ना। अब देखते हैं कि रेस्ट मूवमेंट, जब हम मूवमेंट करते हैं उस वक्त क्या होता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए मूवमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे कोई प्लानिंग बन गई है मूवमेंट की। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये इसको जो है ना कॉर्टेक्स को, इन न्यूरॉन्स को ये न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, स्टिमुलेट करते हैं तो ये क्या करते हैं, इधर आके जो स्ट्रैटम में आके ये यानी जो पुटामेन में आके पुटामेन, इसको स्ट्रैटम ही कहेंगे। ठीक है, ये है तो पुटामेन, लेकिन पूरा ये भी शामिल है इसमें, ये डॉट्स भी शामिल है, इसलिए इसको स्ट्रैटम कहेंगे। इधर आके फिर ये ग्लूटामेट रिलीज़ करते हैं। ग्लूटामेट स्टिमुलेट करता है किसको, स्ट्रैटोपेलाइडल फाइबर्स को। ठीक है, ग्लूटामेट स्टिमुलेट करता है स्ट्रैटोपेलाइडल फाइबर्स को। अब देखें ये स्टिमुलेट ये करता है, स्टिमुलेट ये इसको ये फिर स्टिमुलेट करता है इसको। अब यहाँ पे तो ग्लूटामेट स्टिमुलेटरी था ना, स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर था, जबकि ये जब इसको स्टिमुलेट करता है तो ये क्या करता है, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं और इनहिबिट करते हैं किसको, पेलाइडोथैलेमिक फाइबर्स को ये इनहिबिट करते हैं। ठीक है ना। पेलाइडोथैलेमिक फाइबर्स को जब इनहिबिट करते हैं तो आगे क्या होता है आपको पता है, ये भी इनहिबिट हो जाए, ये यहाँ से ये इनहिबिटरी जो नहीं निकलते, जो इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं निकलता तो ये स्टिमुलेट हो जाता है। जब ये स्टिमुलेट होता है ना तो ये फिर आगे जाके ग्लूटामेट रिलीज़ करता है। ग्लूटामेट जब क्या है, ग्लूटामेट स्टिमुलेटरी है, जब ये इधर लगता है ग्लूटामेट तो फिर क्या होता है, ये स्टिमुलेट हो जाता है, ये फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे इनहिबिशन ख़त्म हो जाती है बेसिकली रेस्ट में। इसकी इनहिबिशन, थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स की इनहिबिशन जब ख़त्म होती है, जब ये आज़ाद होते हैं तो ये क्या करते हैं, फिर यहाँ ये ग्लूटामेट, स्टिमुलेटरी ग्लूटामेट सिक्रेट करते हैं, यानी ग्लूटामेट होता ही स्टिमुलेटरी जो इनहिबिटर है, सॉरी स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो फिर ये क्या होता है, कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, ये देखें यहाँ पे ये फिर ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये फिर मसल्स को लोअर मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए ये फिर एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो थैलेमस है इसका क्या रोल है। थैलेमस होता है ना यहाँ पे एक्ट करता है एज अ रिले स्टेशन। ठीक है ना। इसका स्ट्रांगली कनेक्शन होता है सेरिबेलम के साथ। ठीक है ना। सेरिबेलम फिर सेरिबेलम क्या करता है, फिर सेरिबेलम का ताल्लुक होता है प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह के, कौन सा मसल कौन सा जॉइंट काम करेगा, वो ये सिग्नलिंग को ये इंटरप्रेट करके कहाँ भेजते हैं, ऊपर भेजते हैं, यहाँ से फिर वो मसल इन न्यूरॉन्स के ज़रिए, कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर न्यूरॉन्स के ज़रिए, यानी कि इन न्यूरॉन्स के ज़रिए मूवमेंट अमल में लाई जाती है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रेस्ट में ये सर्किट का फंक्शन या स्टेटस। ठीक है, सॉरी मूवमेंट में, ड्यूरिंग मूवमेंट में ये स्टेटस इसका। तो इस सारे को ना डायरेक्ट पाथवे कहते हैं। ठीक है, याद रखें इस सारे को डायरेक्ट पाथवे कहते हैं। तो डायरेक्ट पाथवे, ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट पाथवे। अभी हम देखते हैं इनडायरेक्ट पाथवे क्या है। इनडायरेक्ट पाथवे, अच्छा ये डायग्राम्स भी आप एक बार देख लें। ठीक है ना। मैमिलरी बॉडीज़ देखें, इंसुला देखें, इंसुला ये देखें, ये जो मैंने दिखाया था ना, ये इंसुला है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे ग्रे मैटर का जो इंसुला, ठीक है, ऐसे करके ये इंसुला, ठीक है ना। तो ये इसमें देखिए इंसुला आपको नज़र आएगा, ये है। उसके बाद देखिए ग्लोबस पेलिडस है, ये एक्सटर्नस और इंटरनस नज़र आएंगे आपको। पुटामेन नज़र आएगा, जो जिसको लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। इंटरनल कैप्सूल आपको नज़र आएगी। कॉर्डेट न्यूक्लियस फिर आपको नज़र आएगा।
ठीक है ना। और चलें, ये तो था। अभी हम देखते हैं इनडायरेक्ट पाथ। इनडायरेक्ट पाथ देखें, सबसे पहले हमें ये दो पाथवेज क्यों चाहिए, एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है ना। ये हमें देखिए हमें दो पाथवेज इसलिए चाहिए कि देखिए वॉलंटरी मूवमेंट्स में और एडजस्टिंग पोस्चर में, फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं अब इस हाथ को बंद कर रहा हूँ ना, इसमें देखिए दो टाइप्स के मसल्स एक्ट करते हैं, एक्सटेंसर और फ्लेक्सर्स, ठीक है ना। तो इसमें फ्लेक्सर्स का जो है ना, फ्लेक्सर्स का अलग रोल होता है, ठीक है, उनको हमने कंट्रैक्ट करना होता है और एक्सटेंसर को रिलैक्स करना होता है, तब जाके ये मूवमेंट होती है। तो दो फंक्शंस है, एक्सटेंशन, एक्सटेंसर्स की फ्लेक्शन और फ्लेक्सर्स की कंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इसीलिए हमें दो पाथवेज चाहिए, ठीक है ना, है ना। इसके अलावा देखिए अगर हम कोई भी फंक्शन करते हैं, जो भी फंक्शन करते हैं, तो टू टाइप्स ऑफ मसल्स एक्ट करते हैं। तो एक टाइप ऑफ मसल्स के लिए इनहिबिटरी सिग्नल्स जाने चाहिए, दूसरे टाइप ऑफ मसल्स के लिए स्टिमुलेटरी सिग्नल जाने चाहिए। इसी तरह फॉर एग्जांपल हाथ से हम लिखते हैं, शोल्डर में भी मूवमेंट हो रही होती है, तो उसका इसीलिए तो हमें डबल पाथवेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इनडायरेक्ट पाथवे देखिए, इनडायरेक्ट ये हमारा सेंट्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये यहाँ हमारा जो है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हो गया ये, और इसके बाद बाहर पुटामेन हो गया, अंदर हो गया ग्लोबस पैलिडस। ग्लोबस पैलिडस फिर डिवाइड हो गया एक्सटर्नस में और इंटरनस में। ये हमारा थैलेमस हो गया, और ये हमारा सब थैलेमस, और नीचे क्या होता है, नीचे हमारा सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने देखा था पिछले जो डायरेक्ट पाथवे में यहाँ से सिग्नल आते थे, सीधे जाते थे थैलेमस पैलिडस में और थैलेमस में, लेकिन ये इनडायरेक्ट पाथवे है। यहाँ पे ये देखें, इसमें क्या होता है, स्ट्रैटम जो है ना, स्ट्रैटम इन्फ्लुएंस करता है पैलिडम को, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को इनडायरेक्टली थ्रू सबथैलेमिक फाइबर्स, ठीक है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इनडायरेक्ट पाथवे जो है ना वो देखिए इनहिबिटरी होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट पाथवे D2 रिसेप्टर्स और इनहिबिटरी, ठीक है। D1 रिसेप्टर DIR, डायरेक्ट पाथवे में D1 रिसेप्टर्स होते हैं, D1R DIR, ठीक है। ये आपने याद रखना है, एक बार क्लोज भी देख लें, ठीक है ना। अब देखिए आगे जा क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे हमारा हो गया कॉर्टेक्स, सेंट्रल कॉर्टेक्स से हमारे जो है ना सिग्नल्स आते हैं, ये इनको कहते हैं कॉर्टिकोस्ट्राइटल फाइबर्स ना। ये स्ट्राइटम है ना, ये है तो पुटामेन, लेकिन पुटामेन के साथ कॉर्डेट भी है ना इसमें, इसलिए इसको पुटामेन और कॉर्डेट को स्ट्राइटम कहते हैं। ये हमारा MCQ है। उसके बाद देखिए ग्लूटामेट आता है यहाँ पे। ग्लूटामेट आपको पता है स्टिमुलेटरी है, ये स्टिमुलेट करता है। जब ये स्टिमुलेट करता है ना, तो जो स्ट्राइटो पेलाइडल फाइबर्स हैं, ये क्या करते हैं, गाबा सिक्रेट करते हैं। गाबा जब ये सिक्रेट करते हैं तो ये क्या होता है, ये इनहिबिट होता है। गाबा इनहिबिटरी है, ये इनहिबिट होता है ना, तो ये फिर आगे से गाबा कम रिलीज़ होता है। जब गाबा कम रिलीज़ होता है नेक्स्ट उसमें ये जो आप याद रखें, ये डिफरेंस है। यहाँ पे जो ये वाले फाइबर्स हैं ना, जो यहाँ पे स्ट्रैटम से निकल रहे हैं, ये यहाँ पे ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस पे आके ख़त्म होते हैं। डायरेक्ट पाथवे में ये देखें, यहाँ से आके और इंटरनस पे आते थे, ये वो सारे इंटरनस पे आते थे, जबकि इनडायरेक्ट पाथवे में यहाँ पर ख़त्म होते हैं। यहाँ से फिर फाइबर्स आते हैं सब थैलेमस में, ठीक है। थैलेमस के नीचे सब थैलेमस, यहाँ ये भी गाबा और ये भी गाबा, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ये जो सर्किट है, ये सर्किट एंड जब होता है, एंड होने के बाद एक गाबार्जिक हमारे पास फाइबर्स आ गए हैं और एक ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स आ गए हैं, ये याद रखें। ये देखें, ये जो सर्किट है, इसकी जगह में जो ये वाला सर्किट आया है ना, यहाँ से यहाँ, ये वाला गाबार्जिक है और ये वाला ग्लूटामिनर्जिक है इनडायरेक्ट में। तो ये देखें, गाबा जब आता है इसको इनहिबिट करता है, तो यहाँ से फिर ग्लूटामेट जो है ना, स्टिमुलेटरी फाइबर्स जो है ना, वो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से कम निकलते हैं। जब ग्लूटामेट कम निकलता है तो ये गाबा जो है ना, ग्लूटामेट स्टिमुलेटरी है ना, ये ग्लूटामेट स्टिमुलेटरी, ये स्टिमुलेट होता है, ठीक है। इसकी इनहिबिशन ख़त्म हो जाती है ना, इनहिबिशन जब ख़त्म होती है तो ग्लूटामेट यहाँ पे देखें, यहाँ पे गाबा जब लेस गाबा होगा तो यहाँ पे लेस गाबा होगा तो ये ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा, इनहिबिशन कम होगी ना। लेस गाबा मतलब इनहिबिशन कम होना, ठीक है ना। इनहिबिशन कम होगी तो ये स्टिमुलेट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूटामेट सिक्रेट करेंगे ये फाइबर्स इन द ग्लोबस पैलिडस इंटरनस। जब ज़्यादा ग्लूटामेट होगा, ग्लूटामेट स्टिमुलेटरी होता है, आपको पता है। जब स्टिमुलेट हो गए तो ये स्टिमुलेट होगा, जब ये स्टिमुलेट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फायर करेगा और गाबा ज़्यादा से ज़्यादा गाबा सिक्रेट करेगा। गाबा इनहिबिटरी है, तो जब गाबा यहाँ पे सिक्रेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा,
तो ये जो न्यूरॉन है, ये जो थैलेमो कॉर्टिकल न्यूरॉन, ये फिर इनहिबिट हो जाएगा। गाबा ज़्यादा होगा तो ये इनहिबिट होगा, और क्या होगा फिर जब ये थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स जब इनहिबिट होंगे तो वो आगे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। और ये लाजिमन ये एक ऐसी है, फॉर एग्जांपल इसमें देखें ये मूवमेंट उस वक्त एक्टिव होता है जब मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल इस मूवमेंट में हमें एक्सटेंसर्स की ज़रूरत, एक्सटेंसर्स की कंट्रैक्शन की ज़रूरत थी नहीं थी ना, तो यही फाइबर्स एक्सटेंसर्स को गए होंगे इस मूवमेंट में। ये जो फाइबर्स हैं एक्सटेंसर्स को गए होंगे और उनकी मूवमेंट करने से उनको रोका होगा, ठीक है ना। तो ये इनडायरेक्ट पाथवे है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट पाथवे में दो किस्म के न्यूरॉन्स बढ़ते हैं। एक इधर एक डायरेक्ट होता है ना, तो इसकी जगह में इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक गाबार्जिक वाला बढ़ता है और एक ग्लूटामिनर्जिक वाला बढ़ता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ एक डायरेक्ट आता था, ठीक है। तो इसमें अभी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इनडायरेक्ट में 4 थे, एक यहाँ से यहाँ तक एक था, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा था, और यहाँ से यहाँ तक चौथा था, ठीक है। देखिए ना, ये देखिए, ये डायरेक्ट में 1 था, 2 था, 3 था और 4 था ना। इनडायरेक्ट में 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और 6 था। 2 बढ़ गए ये, और ये बढ़ गए। अब सवाल ये है कि ये जो बढ़ रहा है ये गाबार्जिक है, ये बढ़ रहा है ग्लूटामिनर्जिक है। दोनों का जो है ना, दोनों का करीब से देखें, दोनों का जी से स्टार्ट होता है ना। तो एक इनहिबिटरी है, एक स्टिमुलेटरी है। तो जिसमें ए है ना, वो पहला वाला न्यूरॉन है, ठीक है। गाबा जिसमें ए है वो ये निमोनिक है। इसमें जो ए है ना, जिसमें ए पहले आता है ना, तो ए वाला पहला न्यूरॉन है, इसको आपने याद रखना है। तो पहला वाला गाबा, फिर ग्लूटामिनर्जिक, ठीक है। बाकी सर्किट उसका वही है, ठीक है ना। तो एक बार फिर देख लें, जो इनडायरेक्ट पाथवे होता है ना, वो इनहिबिटरी होता है, याद रखें, ठीक है ना। इनडायरेक्ट पाथवे क्या होता है, इनहिबिटरी होता है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें ना, फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ उठाना चाहते हैं, उठा के यूं करना चाहते हैं, तो हमारे फ्लेक्सर्स का अलग एक्शन होगा, एक्सटेंसर्स का अलग एक्शन होगा। यूं करेंगे तो एक्सटेंसर रिलैक्स होंगे ना, ठीक है ना। तो अब देखें हमारी फ्लेक्सर्स की कंट्रैक्शन कैसे होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, कॉर्टिकल जो सेंट्रल कॉर्टेक्स से हम सोच रहे हैं कि मूवमेंट करें ना, मूवमेंट करें तो मूवमेंट आती है, आके इधर आती है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आके ग्लूटामेट रिलीज़ होता है। ग्लूटामेट स्टिमुलेटरी है, ठीक है। इधर आके जब ये स्टिमुलेट करता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राटोफाइबर फाइबर्स यहाँ क्या करते हैं, गाबा रिलीज़ करते हैं, और सब्सटेंस भी गाबा जब इनहिबिटरी होता है, ये इनहिबिट करते हैं इसको। ये जब इसको इनहिबिट करते हैं तो ये भी गाबा निकालना बंद करते हैं। जब गाबा निकालना बंद करते हैं ना, तो ग्लूटामेट जो होता है ना, आगे इनहिबिशन बंद हो जाएगी ना, गाबा बंद होगी, इनहिबिशन बंद होगी। ऊपर थैलेमोकॉर्टिकल वो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूटामेट। जो ग्लूटामेट सिक्रेट करते हैं तो हमारी स्टिमुलेटरी होता है, तो हमारी फायरिंग होती है कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर जो फाइबर्स हैं उनसे, और वो एक्शन यहाँ भी जाते हैं मोटर फाइबर्स को। ये देखें, मोटर फाइबर्स को ये यहाँ जाते हैं मसल्स पे एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्शन कैसे प्रोड्यूस हुआ, हमने ऐसे फ्लेक्शन को ऐसे फ्लेक्स किया, फ्लेक्सर्स को कंट्रैक्ट किया इस केस में। तो मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्ट पाथवे है ना, ये स्टिमुलेटरी है। अब देखें, एट द सेम टाइम ये करने के लिए हमें एक्सटेंसर्स को इनहिबिट भी करना है ना, रिलैक्स भी करना है।